हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेई पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। कुछ कारणवश हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लघुगणक स्टार्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम लोग लघुगणक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चा अगर बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करना चाहता है वो आसानी से पिछले वाला वीडियो जाकर देख सकता है और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो दोस्त, हम लोग लेंगे लॉगरिथम यानी लघुगणक। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का, उस चीज़ का आपके दैनिक जीवन में क्या यूज है ये अगर जान लें तो टॉपिक काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्त, हम लेंगे लघुगणक। अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू ए दी पावर एक्स, तो ये क्या होता है? एक लघुगणकीय फलन होता है। लघुगणकीय फलन का मतलब क्या होता है? जहाँ ए क्या होगी दोस्त, ए क्या होगी? ए ऑलवेज 0 से बड़ा होगी और एक्स एक्स जो होगी ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में बट एक्स 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये ए इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा। कहने का मतलब ये कि y बराबर ए दी पावर x कोई अगर फंक्शन इस प्रकार से हो तो अगर हम x का मान निकालें तो log ए दी पावर ये y बन जाता है। समझ गए क्या दोस्त? अगर हम y बराबर ए दी पावर x कोई फंक्शन लेते हैं तो अगर हम x का मान निकालें, x जो रियल नंबर थी, तो x का जो मेरा वैल्यू आएगा log ए दी पावर y होगा। ये बेसिक चीज़ें तो आप जानते हो, लेकिन हम इसका दैनिक जीवन में यूज अगर आपसे पूछे कि इसका दैनिक जीवन में यूज क्या है तो आप इसका यूज नहीं बता पाओगे। दोस्त, आप जानते हो कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई किसी पत्ते को अगर इस प्रकार से हम घुमा कर फेंक देते हैं तो आप जानते हो कि आप उसके लोकेशन को नहीं बता पाओगे। कि जैसे हम किसी पत्ते को, किसी एक कागज़ के टुकड़े लेते हैं दोस्त, आपके सामने कागज़ के मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ और इस टुकड़े को मैं इस प्रकार से अगर फेंक देता हूँ तो आप जानते हो कि यानी इसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि इस प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा, मैं नीचे से ऊपर ले रहा हूँ, नीचे से ऊपर ले रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये एक सीक्वेंशियल रूप में नहीं चलता है। ठीक है, ये एक सीक्वेंशियल रूप में नहीं चलता है। लेकिन अगर इसी को हम फेंक दें एक निश्चित बल से इस प्रकार से तो ये एक सीक्वेंशियल रूप में जाता है। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो सीक्वेंशियल रूप में नहीं चलते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उसके एक पॉइंट पर उसे गिरना ही है। जैसे मैंने उस कागज़ के टुकड़े को इस प्रकार से फेंका तो उसको पता है कि मैक्सिमम एक हाइट तक जाना है, परंतु उस हाइट के बाद ये किस प्रकार से जिग जैग मोशन करते हुए आएगा, इसके फंक्शन को, इसके लोकेशन को हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो उस लोकेशन को कौन बताता है? एक प्रकार का कठिन फंक्शन बताता है जिसका नाम है लघुगणकीय फलन। अगर इसमें वेट होता 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 kg, तो क्या ये हम इसके लोकेशन को आसानी से पता कर सकते थे। जैसे दोस्त, अगर मैं बात करूं, मुझे इस हल्के चीज़ों को उस बाल्टी के पास फेंकना है, तो हम उस बाल्टी के पास एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, तो क्या हम इसको फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाएंगे। तो इस प्रकार के फंक्शन को, जिससे हमारा लोकेशन पता ना चलता हो, इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लघुगणकीय फंक्शन। तो दोस्त, हम चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। ए दी पावर एक्स का अगर मैं ग्राफ लेता हूं तो इस प्रकार से, अगर मैं एक्स का मान 0 भरता हूं तो ए दी पावर 0 1 आएगा इस प्रकार से, ये 0, ये वाई का मान यहाँ पर 1, और यहाँ से ये जो फंक्शन होगा इस प्रकार से दोस्त ये बढ़ता हुआ फंक्शन जाएगा। तो यानी y बराबर ए दी पावर x का फंक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि लघुगणकीय फलन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा 1 होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है, वो हमेशा 0 होता है। यह एक प्रकार का, अगर हम बोले तो
क्या है, उल्टा फंक्शन है, उल्टा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रम फंक्शन है। कहने का मतलब ये कि ये जी 1 से उठता है, ये 1 से उठता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं दोस्त, इसका अगर मैं प्रैक्टिकल यूज करूं तो आप लोग बाइक के गियर लगाने में करते हैं। आप 0 से नहीं उठेंगे, अगर आपको गति करना है तो आपको 1 से उठना पड़ेगा, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। समझ गए क्या? अगली बात दोस्त, तो अगर मैं बात करूं लघुगणकीय फलन में कुछ इस चीज़ें आती है, जैसे आप जानते हो दोस्त कि लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है आपका लॉग लॉग बेस ए इंटू एम एन। ये आया कहाँ से आपके पास, ये एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला नंबर 2, लॉग बेस ए एम बाई लॉग बेस ए एन हमेशा इक्वल होता है लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। और होता है दोस्त लॉग बेस ए दी पावर लॉग बेस ए एम पे पावर एन, ये लॉग बेस ए इक्वल होता है एन लॉग ए बेस ए एम होता है। 4 नंबर होगा दोस्त कि अगर मैं बात करूं कि लॉग बेस ए दी पावर ए जो होगा ऑलवेज 1 होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉग बेस 2 दी पावर 2 क्या होगा दोस्त, 1 होगा। समझ गए क्या? आइए हम इस बात करते हैं, इसका प्रूफ ये आया कहाँ से, इसको ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ देर के लिए मैं मानता हूँ कि लॉग बेस ए दी पावर एम को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ तो दोस्त ये एम जो होगा ना बन जाएगा ए दी पावर एक्स, अरे बोल दो। और लॉग ए दी पावर एन को लॉग बेस ए दी पावर एन को दोस्त मैं मानता हूँ वाई। तो अगर मैं ए दी पावर वाई लिखता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एन बन जाता है, अरे बोल दो, ये एन बन जाता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें जैसे इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ है तो m इंटू एन बन जाएगा मेरे दोस्त ए दी पावर एक्स मल्टीप्लाई ए दी पावर वाई, अरे बोल दो। तो एम एन बराबर ए दी पावर एक्स प्लस वाई, और अगर मैं एक्स प्लस वाई का मान निकाल दूं तो लॉग बेस ए एम एन हो जाएगा, अरे बोल दो, सही लिखे हैं क्या? लॉग बेस ए इंटू एम एन हो जाएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पुट कर दूं मेरे दोस्त तो x का मान कितना माने थे, लॉग बेस ए दी पावर m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग बेस एम एन। तो ये आया आपका प्रैक्टिकल एग्जाम प्रूफ। समझ गए क्या? इसी प्रकार से अगर हम इसको x मान ले इसको y मान ले तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगले कंसेप्ट पर हम लोग चलेंगे। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन लूँ मेरे दोस्त आपके सामने, बहुत इजी क्वेश्चन लेंगे, बहुत आसान, बहुत इजी, जो जेईई मेन में आ सकता है। तो इस प्रकार से होगा दोस्त, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस tan x प्लस लॉग 1 प्लस cos 2x ये इक्वल होगा ये इक्वल होगा n log 2 के। देन वैल्यू ऑफ n बराबर वाट। दोस्त मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप जानते हो दोस्त कि ये क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। यानी अगर मैं दोस्त
उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेकर चलूँ, मिनिमम कर दूँ इस फंक्शन को, तो काम आसान हो जाएगा। तो log 1 log 2 ये बन जाएगा दोस्त, log 2 ये 0 हो गया, log 1 का मान 0, ये 0 हो जाएगा, और 1 + 1 2 प्लस log 2 यहाँ से निकल कर आ गया भाई, ये n log 2 के इक्वल है। तो ये 2 log 2 के इक्वल है, बराबर n log 2 के इक्वल है दोस्त। और n का वैल्यू इस केस में मेरा क्या है, आंसर n का जो मान है 2 है। और यही सवाल का उत्तर था। इसके बाद हम लोग लेंगे दोस्त अगला टॉपिक कुछ देर के बाद।